यूक्रेन की दक्षिणी सेनाओं के प्रवक्ता ओलेक्जेंडर श्तुपुन ने कहा कि बढ़ते नुकसान के बावजूद रूसी सेना पूर्वी यूक्रेनी शहर अवदीवका पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रही है। श्तुपुन ने राष्ट्रीय टेलीविजन को बताया कि रूसी सेनाएं 30 से 40 लोगों के छोटे हमले समूहों का उपयोग करके पैदल सेना पर भरोसा कर रही थीं। उन्होंने कहा कि पिछले 6 दिनों में रूस की क्षति में 2500 लोग मारे गए और घायल हुए। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने पूर्वी यूक्रेन में अग्रिम मोर्चों के पास एक कमांड पोस्ट का दौरा किया क्योंकि क्षेत्र में लड़ाई तेज हो गई है। मंत्रालय ने शोइगु की यात्रा का एक वीडियो पोस्ट किया और कहा कि उन्हें सर्दियों में युद्ध की तैयारियों, जब तापमान 0 से काफी नीचे चला जाता है, और ड्रोन ऑपरेटरों के प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी गई। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि पश्चिमी खमेल्नित्स्की क्षेत्र पर एक रूसी ड्रोन हमले ने संभवतः क्षेत्र के परमाणु ऊर्जा स्टेशन को निशाना बनाया। हमले में संयंत्र की खिड़कियां टूट गईं और 20 लोग घायल हो गए। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि ड्रोन हमले से हुए विस्फोटों से संयंत्र के संचालन या ग्रिड से इसके कनेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ा। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी थी कि अगर मॉस्को ने सर्दियों के दौरान राष्ट्रीय बिजली ग्रिड को बाधित करने के उद्देश्य से हवाई अभियान शुरू किया तो यूक्रेन जवाबी हमला करेगा। रूस द्वारा बिजली सुविधाओं पर हमले के बाद पिछले साल लाखों यूक्रेन वासियों को 0 से नीचे तापमान में भारी बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। हम आतंकवादियों के लिए ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इस साल हम न केवल अपना बचाव करेंगे बल्कि जवाब भी देंगे, ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर लिखा। यूक्रेन के दक्षिणी खेरसोन क्षेत्र के गवर्नर ओलेक्जेंडर प्रोकुडिन ने कहा कि बुधवार सुबह बेरिस्लाव शहर के एक आवासीय क्षेत्र पर एक रूसी बम गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रोकुडिन ने कहा कि रूसी सेना ने पिछले 24 घंटों में खेरसोन क्षेत्र पर 35 हवाई हमले किए हैं। रूस की सेना ने कहा कि उसके वायु रक्षा बलों ने यूक्रेन द्वारा रूसी ठिकानों पर दागी गई 2 लंबी दूरी की अमेरिका निर्मित ATACMS मिसाइलों को मार गिराया। इसने अधिक विवरण नहीं दिया। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि सशस्त्र बलों ने इस साल अब तक 3,85,000 लोगों की भर्ती की है। सेना ने लोगों को साइन अप करने के लिए मनाने के लिए भारी वेतन और कल्याण कार्यक्रमों की पेशकश की है। मेदवेदेव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में कहा, हर दिन 1,600 से अधिक लोग सशस्त्र बलों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। रूस की संसद के ऊपरी सदन में सांसदों ने सर्वसम्मति से व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT के अनुसमर्थन को रद्द करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी। कानून को प्रभावी होने के लिए अब केवल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हस्ताक्षर की आवश्यकता है। यूरोपीय संघ के नेताओं की एक बैठक से पहले बोलते हुए इतालवी प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने कहा कि यूरोप को यूक्रेन के लिए अपने सामान्य समर्थन को कमजोर करने की गलती नहीं करनी चाहिए। ब्रुसेल्स में गुरुवार का शिखर सम्मेलन 7 अक्टूबर को इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत के बाद से यूरोपीय संघ के 27 राष्ट्रीय नेताओं की पहली व्यक्तिगत बैठक होगी। क्रेमलिन ने कहा कि रूस ने जमीन, समुद्र और हवा से बड़े पैमाने पर जवाबी परमाणु हमला करने की अपनी क्षमता का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस अभ्यास में भूमि आधारित साइलो, एक परमाणु पनडुब्बी और लंबी दूरी के बमवर्षक विमान से मिसाइलों का परीक्षण प्रक्षेपण शामिल था। क्रेमलिन ने परमाणु अभ्यास पर एक बयान में कहा, प्रशिक्षण के दौरान बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का व्यावहारिक प्रक्षेपण हुआ। यूक्रेन के रक्षा उद्योग की देखरेख करने वाले मंत्री ओलेक्जेंडर कामिशिन ने स्टॉकहोम में नाटो फोरम को बताया कि देश का लक्ष्य साल के अंत तक हर महीने हजारों ड्रोन का उत्पादन करना है। उन्होंने वर्तमान ड्रोन उत्पादन के आंकड़ों का खुलासा नहीं किया, लेकिन संख्या प्रति माह हजारों में बताई।
संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन को भेजे गए सैन्य उपकरणों के स्टॉक की भरपाई के कारण हथियार निर्माता बाजार की अपेक्षाओं से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। वर्जीनिया स्थित जनरल डायनामिक्स ने कहा कि तोपखाने और बख्तरबंद वाहनों की अधिक मांग के कारण उसका तीसरी तिमाही का मुनाफा बढ़कर $836 मिलियन हो गया। कैलिफोर्निया स्थित टेलीडाइन, जो ड्रोन निर्माता फ्लर सिस्टम का मालिक है, ने तीसरी तिमाही में 198.6 की आय दर्ज की और पूरे साल की वृद्धि के लिए अपना पूर्वानुमान बढ़ाया। जर्मनी में राइनमेटॉल ने कहा कि गोला बारूद और हथियारों की बिक्री से तीसरी तिमाही में मुनाफा €191 मिलियन $201.89 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। वह 9 नवंबर को आधिकारिक तौर पर आंकड़ों की घोषणा करेगी।